असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने में एक दिन का वक्त रह गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निगरान वजीर आजम के नाम का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं, हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। बस एक क्लियर कट सीधा सवाल आपसे, क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजने का इम्कान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस मौसूल होने के एक दिन बाद सदर मुमलिकत कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान अब अबूरी वज़ीर आज़म के लिए किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं किया गया, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख को कई हलकों का पसंदीदा तरीन शख्स समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक ना होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाएगा। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंची तो मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात में 1 से 2 महीने की ताख़ीर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू में उनका कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंतखाबात में ताख़ीर नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI ने जेल जाने से पहले पार्टी की नई कोर कमेटी तश्कील दी थी, जिसके 3 इजलास भी हो चुके हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक PTI कोर कमेटी इलेक्शन में ताख़ीर के लिए PDM सरकार के हरबों पर नज़र रखे हुए है। ज़रूरत पड़ी तो वकला के जरिए जेल में कैद चेयरमैन PTI से मुशावरत करेंगे। मज़ीद कहा कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकालने का वाहिद रास्ता शफ़ाफ इंतख़ाबात हैं। उम्मीद है तमाम इदारे मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल के फैसले करेंगे। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत की अदम पेशी के बायस समाअत में वक्फा। दरख्वास्त में अटक जेल में हिरासत में गैर कानूनी करार देने, जेल में A क्लास की सहूलियात और डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुआयना करवाने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन PTI खुद कहते रहे हैं कि जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए। जेल में ओपन वॉशरूम ही होते हैं। जिन सेलों में हम कैद रहे वो भी ऐसे ही थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा साबिक वज़ीर आज़म को B क्लास का हक हासिल है, लेकिन उसके लिए इन्हें जेल सुपरिटेंडेंट या अदालत को दरख्वास्त देनी होगी। इसके जल्द ऑर्डर हो जाएंगे और इन्हें B क्लास की सहूलियात मिल जाएंगी। ट्रायल जज ने चेयरमैन PTI को बहुत रिलीफ दिया। इन्हें दिफा में गवाह पेश करने का 13 मरतबा मौका दिया। इनका केस भी उम्र कैद या सजाए मौत का नहीं। इन्हें 3 साल कैद की सज़ा हुई है। हफ्ते 10 दिन में इनकी ज़मानत हो जाएगी, मगर 3 साल की सज़ा और नाअहली बरकरार रहेगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ वकील चेयरमैन PTI ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर ने अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। मरकजी अपील पर फैसले तक सज़ा मुअत्तल करके चेयरमैन PTI की रिहाई का हुक्म दिया जाए। जिना हाउस में जलाओ घेराव और दीगर मुकदमात में चेयरमैन PTI की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील सलमान सफदर ने कहा उम्मीद है चेयरमैन PTI की सज़ा 1 हफ्ते तक मुअत्तल हो जाएगी, जल्द आज़ादी इंजॉय करेंगे। जज ने पूछा आप अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने और सज़ा मुअत्तल होने पर इतना पुरउम्मीद क्यों हैं?
वकील बुरहान मौज़म ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई आपकी अदालत में पेश होना चाहते हैं, आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद, असद उमर, चेयरमैन पीटीआई की बहनों उस्मा खान और अलीमा खान की जमानत में तौसीह कर दी। रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार दुरानी इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में नहीं है। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इफ्तिखार दुरानी के अगवा का मुकदमा मुतालिका थाने में दर्ज कर लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी चंद रोज पहले इस्लामाबाद में अपने घर से लापता हुए। IMF शर्त पर रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 और सितंबर तक दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। वजारत खजाना और वजारत तवानाई का प्लान IMF को भेज दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रकम तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हम चूंकि इस वक्त हादसा के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजर रही है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। 2 दिन गुजर गए, ट्रेन हादसे का मुकदमा दर्ज न हो सका। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बाद दोनों ट्रैक्स बहाल कर दिए गए। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है। हादसे के शिकार इंजन के व्हील भी खराब थे। तखरीबकारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के दरमियान इत्तफाक नहीं है। रेल की पटरी जोड़ने वाली जगह को फिश प्लेट की जगह लकड़ी से जोड़ने जाने का इंकशाफ जियो न्यूज़ ने इतवार को ही कर दिया था। हादसे का शिकार हजारा एक्सप्रेस में टंडो आदम के एक ही खानदान के 5 अफराद भी जान बहक होने वालों में शामिल। घर वाले गम से निढाल। शहबाज शरीफ से लेकर इस रेल का कोई भी पाबंदी वाला काम नहीं है। हरू भरू हुकूमत अपने मवाद के लिए इस रेल को चला रहा है। हमारा आशा ये है इस रेल को बंद करना चाहिए और हमारे गरीबों की मदद करना चाहिए। हमारी पूरी एक घर के 5 अफराद गए। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम के खिलाफ बच्ची पर तशद्दुद करने का केस। मुल्जिमा सोमिया आसिम को पुलिस आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ सोमिया आसिम को जमानत खारिज होने पर अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने करार दिया कि रिजवाना की तिब्बी रिपोर्ट तशद्दुद करने के इल्ज़ाम को सपोर्ट करती है। मुकदमे में सोमिया आसिम पर लगी दफात नाकाबिल जमानत है। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की तफ्तीश करने वाली JIT के सामने मुल्जिमा सोमिया का रिजवाना पर तशद्दुद और घर पर मुलाजमा रखने से इनकार। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमा से तफ्तीश के लिए JIT में मजीद 3 ऑफिसर्स शामिल कर लिए गए हैं। JIT गिरफ्तार मुल्जिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील देगी। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना को 13 दिन ICU में रखने के बाद गुज़िश्ता रोज़ प्राइवेट कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिविल जज की अहलिया के हाथों घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद और बच्चों से जबरी मशक्कत के खिलाफ अदाकारा माहिरा खान और अदाकार वहाज अली भी सीनियर अदाकार और समाजी कारकुन नादिया जमील की मुहिम में शामिल हो गए। नादिया जमील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मीडिया स्टार्स की वीडियो शेयर कर दी। माहिरा खान का कहना था कि रिजवाना जैसे वाक़यात जिन घरों में होते हैं वो घराने पढ़े लिखे और ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन लोगों को अंदाज़ा होता है कि उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। वहाज अली बोले, बच्चों से घरों में काम करवाना, जुल्म व ज़्यादती करना तकलीफ दे है। अदाकार ने मद्दाहों से अपील करते हुए कहा कि आस पास किसी के साथ भी कोई ज़्यादती हो तो उस पर एक्शन लें।
कराची के इलाके लियारी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहीद रेंजर्स एहलकार लांस नाइक दिलशाद की रेंजर्स हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा। होम सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर की शिरकत। मैयत तदफीन के लिए खैरपुर मीरस रवाना कर दी गई। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब कर ली।